और मैं आपको कह रहा हूँ, सीधा तो लोग तुम नहीं आएगी। आज आप यहाँ से जब जाओ, इस सीट को ले जा करके अपने घर में बांटो, अपने माँ बाप को बांटो, अपने दादा दादी को बांटो, अपने भाई बहन को बांटो, अपने पत्नी को बांटो, अपने बेटे बेटी को बांटो, जो भी आपके घर में पोजीशन है उन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद भी देना, प्यार भी करना और आशीर्वाद भी मांगना। जो छोटे बच्चे हैं उनको मेरा प्यार, जो बुजुर्ग आपके घर में आपके माँ बाप हैं वो मेरे भी माँ बाप हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम बोलना और धन्यवाद देना कि 1 महीने तक मुझे ये सरवन जी खड़े यहाँ से लेकर के वो लास्ट लड़का खड़ा है 17 साल का, उस तक, और वो पीछे पीछे जो गाड़ियों में खड़े हैं, वो ये रोड पे खड़े हैं, वो मकान तक खड़े हैं, वो पीछे पेड़ों के नीचे खड़े हैं, देखो लास्ट तक खड़े हैं, इधर कुर्सियों पर बैठे हैं। इन सब ने 1 महीने कड़ी मेहनत करी, उसी का परिणाम आज सुखद आया है, उसके लिए मैं बधाई दूं। ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये जीत कोई सामान्य जीत नहीं है, ये जीत बहुत मुश्किल जीत थी, ये बहुत मुश्किल काम था, ये नहीं होने वाला काम था, जिस काम को मेरी प्यारी जनता ने किया, मेरे प्यारे भाई बहनों ने किया, मेरे माँ बाप ने किया, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे भाइयों, आज इतनी संख्या में आप रात को इतने बजे इकट्ठे हो, ये आपका प्यार नहीं तो क्या है, ये आपका आशीर्वाद नहीं तो मेरे लिए क्या है, बना लेना, ये आपका स्नेह नहीं तो मेरे लिए क्या है, ये आपका स्नेह, ये आपका आशीर्वाद, ये आपका प्यार, ये सब मेरे लिए मेरी संपत्ति है, मेरी ताकत है। लोग मुझे पूछते हैं कि आप 18 घंटे काम करते हो, क्या खाते हो? मैं इस जनता के आशीर्वाद और प्यार से, और ये जितना आपका इतनी संख्या में रात को इतना समय है, इससे मुझे ताकत मिलती है, टॉनिक मिलता है, और उससे मैं काम करता हूं। आपने जो विश्वास किया, आज जो आपने मेरे पर विश्वास किया, इस विश्वास को मैं आपसे वादा करता हूं, और मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आज रात से जब आप अपने घरों को जाकर के सो जाओगे, आज जब आप अपने घरों को जाकर के सो जाओगे, तो मैं आज रात को इस जीवना के विकास की योजना को मेरे पेन और पन्ने से लिखना शुरू करूंगा। आपको याद होगा, ये वही पेन है, ये वही पेन है जिसमें मैंने 2013 में आपको कहा था इसमें स्याही डाल दो, मैं डीडोना के विकास की इबारत लिखूंगा, और आज मैं फिर कह रहा हूं, आज आपने ये स्याही डाली है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं एक नई इतिहास और इबारत विकास की लिखूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज इस डीडोना के इतिहास का सुनहरा दिन है। कहते हैं सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आज के 10 साल पहले कुछ लोगों ने भाषण दिया था कि मैं राम का भरत हूं, राम वनवास चला गया, और आज वो वनवास खत्म हो गया, और आपका विकास पुरुष लौट के आ गया है, लौट के आ गया है। और मैं आज कह रहा हूं, ये डीडोना का वनवास खत्म हुआ, मेरा नहीं,
ये डीडवाना का वनवास खत्म हुआ है और आज डीडवाना का विकास का जाएगा। इस भाई को थोड़ा सा कंट्रोल करो, ये दो भाई को कंट्रोल करो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी इस बात को आप जाकर के घर में सब कहना, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है। आप जाते ही अपने घरों में ये कहना कि ये जीत यूनुस खान की जीत नहीं है, ये जीत डीडवाना के 36 कौम की है। एक अकेला यूनुस खान नहीं जीता है, ये सभी धर्मों की जीत है, सभी जातियों की जीत है, ये डीडवाना की जीत है। और इस डीडवाना की जीत से लोग कल कहेंगे यूनुस खान इसलिए जीता, क्या होगा आप मुझे बताओ। मंत्री बनो, मंत्री आज यूनुस खान जब जीता है तो यूनुस खान अकेला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि क्या करेगा यूनुस खान अकेला। अरे यूनुस खान के साथ इस डीडवाना के 5 लाख लोगों की ताकत खड़ी है। जब मैंने फॉर्म भरा था तो निर्दलीय था, मेरे सामने अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार थे और मैं डीडवाना की जनता का उम्मीदवार था। लेकिन आज शाम को बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी सी हुस्सत के बाद बहुत तकलीफ हुई लोगों को, बहुत तकलीफ हुई लोगों को दस्तखत करते हुए, मतलब दस्तखत करते हुए भी इतनी तकलीफ हुई कि 3 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए सर्टिफिकेट को दस्तखत करने में भी, रिकाउंटिंग भी हो गई, सब काउंटिंग हो गई। लेकिन ये यूनुस खान की ताकत नहीं थी, ये ताकत डीडवाना की जनता की ताकत थी, ये डीडवाना की जनता का प्यार था। तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं जब इस क्षेत्र में पहुंचा, गांव गांव नानी नानी गया तो लोगों ने कहा पीने का पानी नहीं है। मेरा ये भाषण रिकॉर्ड कर लो, सुबह पानी के एक्सीएम को भेज दो, सुबह पानी के एक्सीएम को भेज दो, उसको कह दो कि 8 दिन तो तुम्हारे हैं, 9वां दिन डीडवाना की जनता का, 8 दिन तुम्हारे हैं, 9वां दिन डीडवाना की जनता का। हम धमका नहीं रहे हैं, अभी तो हाथ जोड़ रहे, अभी तो अंगुली को सीधा कर रखा है, अंगुली को भी सीधा कर रखा है। डीडवाना की जनता की प्यास का मैंने वादा किया था, बुझाने का वादा किया था। मेरा ये वादा आज का वादा नहीं है। डीडवाना की जनता को पानी मिले, और जो आज आग दिखा रहे थे ना, वो भी सुन ले, उनको भी रिकॉर्ड करके भेज देना। प्यार से बोल रहा हूं, प्यार से, मेरी डीडवाना की जनता के साथ यूनुस खान कतई अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। प्यार से कह रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, बहुत प्यार से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि जमीनों पे कब्जे बंद कर देना। बहुत प्यार से कह रहा हूं, अफसरों को फर्जी पट्टे मत बनाना, अब फर्जी पट्टे मत बनाना। बहुत प्यार से कह रहा हूं। और किसी अफसर को ये मुगालता हो ना कि डीडवाना की जनता के साथ हम अन्याय करेंगे, हमें कोई नहीं देख रहा है, ऊपर तो परमात्मा देख रहा है और नीचे ये मेरी जनता देख रही है। इसलिए अब मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था
कि 4 तारीख को सुबह हम संभाल लेंगे, वो ये मत सोचना निर्दलीय है। यूनुस खान जब पार्टी से था तो बड़ी लिहाज थी, ऊपर नीचे का लिहाज था, अब तो जनता का दल है। और मैं निर्मला के लोगों में आपको कहता हूं, आप चाहते हो ना निर्मला सुधरे, आप चाहते हो ना निर्मला में विकास हो, आप चाहते हो ना निर्मला में पीने का पानी आए, आप चाहते हो ना बिजली समय पर आए, आप चाहते हो ना कानून व्यवस्था बनी रहे, आप चाहते हो ना गुंडे निर्मला छोड़ के जाए, आप चाहते हो ना निर्मला में न्याय हो, आप चाहते हो ना निर्मला में न्याय का अंत हो, आप चाहते हो ना सर, तो जोरदार ताकत से दोनों हाथ खड़े करके और निर्मला की जिंदाबाद बोलो, बोलो निर्मला जिंदाबाद, निर्मला जिंदाबाद, निर्मला जिंदाबाद, निर्मला जिंदाबाद, निर्मला जिंदाबाद। इसलिए निर्मला ये क्या है, ये क्या है? और निर्मला से यूनुस खान भी प्यार करता है, जनता भी प्यार करती है, क्योंकि निर्मला की आवाज कहां तक गई, निर्मला की आवाज कहां तक गई? इसलिए निर्मला हमेशा जिंदा रहेगा, निर्मला विकास करेगा, निर्मला में भाईचारा रहेगा, निर्मला में प्यार और विश्वास रहेगा। अरे जोरदार बोलना, जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। मंत्री जी बोलो, मैं आपके जितना पढ़ा हुआ तो हूं नहीं, जो अंग्रेजी में बोलूं, मैं तो हिंदी में बोलता हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। वो क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, हिंदी में कहते हैं मैं प्यार करूं, और पंजाबी में कहते हैं हम बंगाली में कहते हैं हम तमाचे भालो, हम तमाचे भालो। डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस उठो उठो रे नींद कानी नाड़ा मारा कमर पे अरे तो साही ना विजय बाजे, अतरी अतरी झूठ मत बोलो मायड़ मारिए, मारे साही ना झूलन पाल। बोलो दादाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बेलूजी महाराज की, बोलो सालासर बाबा की जय। सभी पीर पैगंबर, सभी धर्म, बाबा साहब की, भीमराव साहब की, भीमराव अम्बेडकर साहब की, बाबा साहब की, बोलो संगलियापति धाम की और सारे धामों की। तो प्यारे भाइयों, अब हम सब इकट्ठे हुए हो। अब मैंने कहा था कि जनता को मैं पूछूंगा मैं क्या करूंगा। अब वो समय, क्योंकि कल 4 तारीख का कहा था, आज ही पूछ ले साहब। बाला साहब अब मेरे भाइयों, आपने कहा था कि मैंने 4 तारीख को पूछा था कि मुझे क्या करना है।
तो आपने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने चुनाव लड़ा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस परमपिता परमेश्वर और अल्लाह का, मेरे परवरदिगार का, जिसने हम सबकी इज्जत रखी। हम हाथ जोड़ करके, और जो अलग अलग धर्मों के हैं अपने अपने धर्म की मान्यता के अनुसार उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उस नीली छतरी वाले का, जिसको लोग अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, राम बोलते हैं, वाहेगुरु बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में अलग अलग देवी देवता, पीर पैगंबर सब लोग मानते हैं। क्योंकि आज हम सबको उसको धन्यवाद करना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम सबकी इज्जत रखी। ये मेरे अकेले की इज्जत नहीं है, ये पूरे ढींढना की इज्जत है। हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा था कि ढींढना की जनता फैसला क्या करती है। ढींढना की जनता ने बहुत अच्छा फैसला किया। और कोई ये मत सोचना, मेरे को आज अखबार के लोगों ने पूछा आपका मार्जिन कम रहा है। मैंने क्या जवाब दिया आपको पता है? मैंने कहा जीतने के लिए तो एक वोट भी काफी है, एक वोट भी जीतने के लिए काफी है। ये क्या कम है? ये क्या कम है कि अपन इतने बड़े मार्जिन से जीते? जीत होती है। तो मैं सबसे पहले जितने 7 लोग मेरे अलावा लड़े उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों ने शांतिपूर्वक मतदान किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ढींढना के सारे मतदाताओं का, जिन मतदाताओं ने शांतिपूर्वक प्यार के साथ इतनी संख्या में मतदान करके और इस लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सारे मतदान कर्मियों का जिन्होंने मतदान करवाया, रात और दिन जिन्होंने मेहनत करी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रशासन का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जनता का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन कार्यकर्ताओं का, बहुत ध्यान से सुना, उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया। मैं उस जनता का जिसने मुझे अपना बेटा और भाई माना। मैं उस सब लोगों का जिन्होंने मेहनत करी। प्यारे भाइयों, आप ये मत सोचना मैं तो पूरी रात सीखा। आप लोग से लोगों को रात रात मेहनत करते हुए देखा। और आज जो जितने मतगणना में लोग थे उन्होंने अभी तक सुबह से अन्न मुंह में नहीं लिया, चाय पानी भी नहीं पिया है, भूखे प्यासे पिछले 18 घंटे से सारे मतगणना एजेंट, गांव में जो एजेंट बैठे वो उन्होंने बहुत मेहनत करी है जी। उनको सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत तालियां बजा करके धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए आपके परिवार वालों को। क्या सरपंच जी, आपके सबके परिवारों को, ढींढना के बाहर के लोग भी आए, उन्होंने भी मेहनत करी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूं। जिन्होंने आए नहीं लेकिन मतदान किया उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। जो यहाँ के नहीं थे उनकी भावनाएं हमारे साथ थी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। और आपने कई बातें मेरे भी आप पर किए होंगे गाँव में कार्यकर्ताओं ने। अगले 7 दिन तक जो लोग अपने एजेंट बैठे, जिन्होंने मोटर को ला करके काम किया, जिन्होंने गाड़ियां दौड़ाई हैं, उन सब के नाम नंबर हमारे कार्यालय में दे दें प्लीज। हाथ जोड़ के मेरा कहना। और जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया मेरे को सबको ध्यान है। और जो वादे आपने पानी के, बिजली के, शिक्षा के, चिकित्सा के, सड़क के जो भी वादे किए आप मेरे को नोट करवा देना। और मेरा एक लास्ट आपसे एक चीज और मांग रहा हूं। जब आपने इतनी मेहनत करी है
इतना समय 1 महीने तक नींद भूख प्यास झेल करके आपने काम किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है, झोली मांग रहा हूं 1825 दिन तक आपका आशीर्वाद और प्यार वैसे ही देते रहना। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। आपका प्यार और आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ रहा। मैं आपको कह रहा हूं, आज के 1825 दिन बाद अपनी जिंदगी रही तो ये डीडवाना सर्वश्रेष्ठ डीडवाना होगा, विकसित डीडवाना होगा, शिक्षित डीडवाना होगा। और जो डीडवाना के सपने मैंने देखे, उन सपनों को आपके साथ मिलकर के और आपने जो पीड़ाएं झेली हैं पिछले 5 वर्षों में, उसकी पूर्ति तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, उसके मरहम लगा करके उस दर्द को कम करने की कोशिश में करूंगा। समय हमारे पास कम है, लेकिन इस कम समय में मिलकर के काम करेंगे। आप ये मत सोचना कि यार मैंने इतना काम किया, यूनुस खान मुझे धन्यवाद नहीं दिया। आप सब यूनुस खान हो और जिन जिन्होंने काम किया उनको धन्यवाद देना। और इस 5 साल में आपको लगे कि मैं गलती कर रहा हूं, तो ये जन सेवा केंद्र मेरा घर नहीं है, मेरे प्रॉपर्टी नहीं है, ये डीडवाना की जनता की प्रॉपर्टी है और डीडवाना की जनता का जन सेवा केंद्र। और एक बात सुन लो, कोई भी मरीज तकलीफ में हो तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हो पैसा बहुत खर्च होता है। मैंने 2 आदमी रखे हुए जो जयपुर में आपको सरकारी अस्पताल में पूरा इलाज करवाएंगे। उनके नंबर ले लो, मेरे नंबर ले लो। और यहाँ सुमेर रहता है, मैं नहीं हूं, किसी की शादी का कार्ड है, किसी मौत करने का कोई सूचना है, यहाँ ऑफिस में नोट करा दो, शाम तक मेरे पास आ जाए। कई बार मैं मीटिंग में होऊंगा, कई बार मैं विधानसभा में होऊंगा, तो आप एक काम करना, यहाँ मैसेज छोड़ देना, रात तक मेरे पास मैसेज आ जाएगा और मेरा फोन आपके पास वापस आ जाएगा। अस्पताल में आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी की बेटी बहन शिक्षा लेना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो अपना महिला महाविद्यालय में 1 रुपया नहीं लेंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे बेटी को। और कोई किसी का बेटा बेटी हायर एजुकेशन लेना चाहता है, कंपटीशन देना चाहता है, और कोई कमजोरी हो, तो ये मानना ये आपका बेटा और भाई जितना आपके काम आ सकता है उस काम को करने की कोशिश करेगा। जब आप मेरे सुख दुख में साथ रहे, आप मेरे पिछले 5 साल तक कंधे से कंधा लगा करके खड़ा रहा, जब मैं जिंदा रहा, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर किसी का 25 साल का जवान बेटा मर जाए, उसको कितनी तकलीफ होती है, उतनी तकलीफ मुझे हुई थी पार्टी को छोड़ देते। लेकिन तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो चाहे उसने वोट दिया या नहीं दिया, बदमाश कोई करता है वो तो समझ ले, अलग बात है, लेकिन मैं सबके लिए काम करूंगा। ये सबको आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि एमएलए किसी जाति का नहीं होता है, एमएलए का कोई धर्म नहीं होता है, एमएलए का कोई संप्रदाय नहीं होता है, एमएलए की कोई उस जीतने के बाद सारी जनता समान होती है। लेकिन आप तो उनसे अलग हो। आपने जो काम किया है, अब ये मत सोचना मंत्री जी ये क्या कहेंगे, हम उनके बराबर हैं। आपके बराबर इस दुनिया
किसको करना किसको नहीं करना वो आप मुझे जो बताओगे वो करूंगा। मैं एक बार डीडोना की जनता के हित में कोई भी फैसला लेना पड़ा तो मैं ले सकता हूं क्या? हाथ खड़ा करके बताओ भाई। डीडोना के हित के लिए मेरा कोई हित नहीं है। मैं 10 साल मंत्री रह लिया, 10 साल एमएलए रह लिया। ये आपका आशीर्वाद है, आज ये आपका सौगात है मेरे को, ये आपकी गिफ्ट है, ये आपका कर्ज है, ये आपका एहसान है मेरे पर। और मैंने कहा था ये एहसान मेरी 7 पुश्तें भी डीडोना की जनता का पूरा नहीं कर सकती। मेरी अगली 7 पुश्तें भी इस एहसान को और इस ऋण को नहीं चुका सकती। मैं इस ऋण को लेकर के मरूंगा, क्योंकि वो जो ऋण दिया है ये मैं चुका नहीं पाऊंगा। जो आपने प्यार से आशीर्वाद दिया है इसको मैं चुका नहीं पाऊंगा। इसलिए आप एक बार दोनों हाथ खड़े करके मेरे को विश्वास दिलाओ, जब भी कोई दुख तकलीफ आपके होगा मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। भाई को समझ करके ऐसे मत चलना कि मैं क्यों जाऊं। आपके घरेलू छोटी मोटी समस्याओं का मैं नहीं कहता, लेकिन आपको लगे कि वो दुख तकलीफ है तो रात को भी 2 बजे भी जगाओगे, 2 बजे भी जगाओगे तो मैं 2 बजे भी जगाओगे तो भी मैं आपके लिए तैयार हूं। और मैं कोई सिस्टम डेवलप कर दूंगा। आपको मेरा वादा है कि जो पिछले 5 साल इस डीडोना की जनता के गुजरे बच्चे नहीं गुजरेंगे। मैं महीने में 2 दिन 3 दिन तो यहाँ खुद रहूंगा, तारीख बता दूंगा, उस तारीख को सुबह से शाम चलूंगा, आपकी समस्याओं को ले जाऊंगा और प्रशासन से कहूंगा समाधान कराऊंगा। जयपुर का काम जयपुर से, दिल्ली का काम दिल्ली से, सारे काम करवाऊंगा। अब क्या करें? डीडोना के हित में जो होगा वो फैसला करूंगा। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके मुझे विश्वास दिला दो कि मैं जो निर्णय करूंगा, दोनों हाथ भाई खींच लो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, कौन खींचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप में से किसी को बात कहनी है कोई? डांस करो, डांस सुपर डुपर अरे रुको अरे यार जवान लड़का हो गया। चलो अब मैं एक बार पुनः आप सब देखो, अब 3-4 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस चुनाव में पिछले 1 महीने से जो आपने शांति बनाए रखी, जो धैर्य बनाए रखा, वो तारीफ के काबिल है। अगर अपन धैर्य नहीं रखते तो आज मुसीबत खड़ी हो जाती। और मेरी बात आप सबने मानी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा एक कहना है, अपने अपने घरों को जाओ, किसी के खिलाफ नारे मत लगाना, कोई गलत नारा मत लगाना। और देखो अपन जिम्मेदार लोग हैं। अब डीडोना की जनता ने अपने को एमएलए बनाया, इसलिए अपनी जिम्मेदारी और बढ़ गई। और जब आदमी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, भाई आप क्या सोचते हो आपके घर वाले आपकी शादी क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाए तो आप लाइन पे चले। तो ये उसी तरीके से हम लाइन पर चले। भाई फिर क्या है कि आदमी एकदम जिम्मेदार हो जाता है, फिर उसके बाल बच्चे हो जाते हैं तो और ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है। और फिर उसको कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है, तसलीस रखनी पड़ती है, लिहाज रखना पड़ता है। अब आपकी डीडोना देखो, एमएलए कौन बना? एमएलए बनी डीडोना की। एमएलए कौन बना? तो जिम्मेदारी किसकी है? मैं तो फ्री हूँ, तो मैं फिर भी आपके साथ। तो अब देखो लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, भूख प्यास लगी भाई, आज थोड़ा चुनाव का शिकंजा तेज था, गाना बाद में लगाना, पहले नारे लगा दो। तो धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।